शहजादी और जनू। किसी जमाने की बात है, एक खूबसूरत सल्तनत में शहजादी नूर रहती थी। वो निहायत नेक दिल, अक्लमंद और बहादुर थी। इसकी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी, मगर एक चीज हमेशा उसके दिल को उदास रखती थी। उसे हमेशा एक ऐसा राज लगता जो कोई इसे नहीं बता रहा था। एक दिन महल के पुराने कुतुब खाने में शहजादी को एक कदीम किताब मिली। जब उसने इसे खोला, एक चमकदार रोशनी निकली और अचानक एक नीली जनू जाहिर हुई। सलाम शहजादी, मैं सदियों से इस किताब में कैद थी। तुमने मुझे आजाद किया और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जनू ने मुस्कुरा कर कहा। शहजादी हैरान तो हुई, मगर उसने हौसला जमा किया और पूछा, तुम्हें कौन और क्यों कैद कर गया था? जनू ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, ये एक जालिम जादूगर का काम था जो तुम्हारी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था, मगर तुम्हारे दादा ने अपनी बहादुरी से इसे शिकस्त दी और उसने गुस्से में आकर मुझे कैद कर दिया। ये सुनते ही शहजादी को एहसास हुआ कि इसके खानदान ने सल्तनत को हमेशा खतरात से बचाया था। वो जान गई कि जादूगर अब भी कहीं ना कहीं छुपा हो, हमें उसे रोकना होगा। शहजादी ने फैसला कुन लहजे में कहा। जनू ने शहजादी को जादुई ढाल और तलवार दी और दोनों एक साथ जादूगर को ढूंढने निकल पड़े। लंबे सफर के बाद वो एक तारीख पहाड़ के करीब पहुंचे जहां जादूगर छुपा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, जादूगर कहकहा लगाकर बोला, तो तुम्हें आखिरकार हकीकत मालूम हो गई। लेकिन शहजादी खौफजदा नहीं हुई। जनू ने अपनी ताकत से जादूगर के वार को रोका और शहजादी ने बहादुरी से अपनी तलवार से इसके जादुई पत्थर को तोड़ दिया। जादूगर चीखा और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। सल्तनत में वापसी पर सब ने शहजादी और जनू का शानदार इस्तकबाल किया। जनू ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मेरी आज़ादी मुकम्मल हो चुकी है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो बस मेरा नाम पुकारना। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त हमेशा साथ होते हैं जनू। और यूं शहजादी नूर और जनू की दोस्ती हमेशा के लिए कायम रही और सल्तनत में खुशहाली और अमन का राज रहा।